भारतीय संस्कृति में प्रत्येक ग्रह को पूजन करने के लिए पुरुष, स्त्री और नपुंसकों के द्वारा अलग अलग ग्रहों की पूजा और अलग अलग समय का कार्य विधान किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय 18 जो स्थित पुराण हैं, उन पुराणों में से जो मर्म का विषय है उनमें से माघ, कार्तिक और वैशाख ये महापुनीत महीने माने गए हैं। इन महीनों में तीर्थ स्थानों पर जाकर के और जब स्नान किया जाता है तो अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। वर्तमान जो महीना है माघ का महीना, काशी वास निवासी चय काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चय बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो माघ के महीने में और काशी विश्वनाथ को यदि एक बिल्व पत्र भी चढ़ाया जाता है तो वो जन्म जन्मांतर के क्लेशों को काट देता है। और अब आने वाले समय में सोमवार के दिन संकट हर गणपति चतुर्थी व्रत होने वाला है। इस व्रत को करने से गणेश जी महाराज और भगवान चंद्र देवता हमारे सभी प्रकार के संकटों का हरण करते हैं, आयु वृद्धि करते हैं, धन धान्य समृद्धि करते हैं। और विशेष तौर पर तिलकुट यह जो व्रत है इसमें विशेष शरीर को आनंद देने वाला व्रत माना जाता है। सोमवार 29 जनवरी 2024 को रात्रि 9:20 पर चंद्रोदय होगा। इससे पहले सायंकाल में गणेश जी की वंदना कर, गणेश जी की पूजा करके और रात्रि चंद्रोदय समय में चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य दे करके उन्हें प्रसन्न करना और अपने घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य, वैभव सभी प्रकार के आनंद और स्त्रियों के लिए पतियों का सुख प्राप्त होवे और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे और किसी प्रकार के शरीर में व्याधि न आए, इसलिए तिलों का महत्व विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करना और तिल के लड्डू सभी को खिलाना यह बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चों के द्वारा पूरे वर्ष में घी खा करके जितना शरीर का पोषण किया जाता है उतना पोषण इस महीने में 7 दिन तिल के लड्डू खाने से पूरे वर्ष भर की ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। तो हमें विशेष तौर पर तिलकुटी चतुर्थी हर गणपति इस व्रत को करना चाहिए और हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करके सभी प्रकार के आरोग्य का, ऐश्वर्य का, सभी प्रकार का जो आनंद है हमारे घरों में वो करेंगी। इसलिए इन माताओं को विशेष हमारा नमन है और इसी प्रकार से कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति के परचम को आगे बढ़ाएं। और ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए सौभाग्य की ये है कि राम जी का मंदिर बन गया है और राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। तो राम जी के विराजमान होने पर हमारे गुरु महाराज ने श्री राम महिम स्तोत्रम की रचना की और उसमें उन्होंने कहा कि 2024 तक यह मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। और अपनी मृत्यु की उन्होंने जो तिथि बताई वो तिथि भी वही रही। उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई वो सभी एकदम आज भी सादर वंदनीय रूप में सभी लोगों के सामने आई हैं। और वर्तमान समय में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हमारा अयोध्या में रामलला की मूर्ति के दर्शन का हमें लाभ मिलेगा।
और राम जी के चरणों में हमारा मस्तक नतमस्तक होगा। और आप लोगों की कृपा और दुआ से श्री टीकमणि वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय पूर्व प्राचार्य और वर्तमान राज पंडित मैं योगेंद्र शास्त्री कल अयोध्या के लिए जाऊंगा और परसों रामलला की मूर्ति के सामने खड़े होकर के संसार के कल्याण के लिए और गुरु महाराज की जो पहले कही हुई बात भगवान श्री राम के चरणों में वहाँ अर्पित करूँगा और यही कहूँगा कि भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस प्रकार के ये रघुवंश के नाथ भगवान राम जिनके लिए पीढ़ियाँ तरस गईं, ऐसे राम जी के दर्शन के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों के ही चरणों में अब अपना शीश रख करके नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें इसके लिए अवसर दिया और राम जी के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य सभी लोगों के लिए प्राप्त होवे, यही मैं राम जी के चरणों में विशेष नमन करके आऊँगा और ये कहूँगा कि हे भगवान, जैसी कृपा आपने हम पर की है ऐसी कृपा जनमानस के प्रत्येक प्राणी पर करना और आपके दर्शन के लिए सभी लोग आतुर हैं, उनको ज़्यादा समय न लगाते हुए यथाशीघ्र ही अपने पास बुला करके अपने दर्शन करवाना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपके दर्शन का अभिलाषी है। और यही प्रार्थना करने के लिए अयोध्या में और रामलला के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और सभी लोगों की इस प्रार्थना को विशेष रूप से उनके चरणों में अर्पित करेंगे। और यह जो सौभाग्य यह प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसके लिए विशेष राम जी के चरणों में प्रार्थना रहेगी। और जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।